हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे मैं चाय ले रही हूँ और ना ही ये चाय सुबह की है और ना ही ये चाय बिल्कुल शाम की है। तो इस ठंड में ऐसे कुछ होता है ना कि जैसे किसी भी टाइम चाय पीने का मन हो जाता है। तो मेरे साथ कुछ ऐसे हुआ, जैसे मैंने खाना खाया तो मुझे लग रहा था बस चाय मिल जाए दोपहर में। तो फिर मैंने चाय बनाई पहले, उसके बाद मैंने अपने दूसरे काम किए। तो फिर मैं बर्तन धुली और बर्तन धुलने के बाद मैंने सोचा उन सबको सेट कर दूं जिससे थोड़ा फैला फैला सा ना लगे। और इस ठंड में तो कुछ ना कुछ बस खाने का दिल ही करता रहता है, क्योंकि इस टाइम पे ना बारिश हो रही है और मौसम हर जगह पे बहुत ज़्यादा चेंज होता है। दो दो दिन में ना चेंज हो रहा है मौसम हमारे यहाँ पे। और मैं सारे बर्तन सेट कर दी। सेट करने के बाद यहाँ पर मैं सब क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि किचन सारी क्लीन कर दो उसके बाद ही शाम का खाना स्टार्ट करो तो बेहतर होता है। तो सारा मैंने किचन क्लीन किया, नीचे पोछा किया। उसके बाद यहाँ पर कपड़े सूख कर आ गए तो मैं सोची इनको सेट कर लेती हूँ। और इस टाइम पे ना कपड़े सुखाने में भी थोड़ा दिक्कत हो रही है, क्योंकि धूप इतनी अच्छी तरीके से नहीं आ रही है हमारे यहाँ पे। तो कम से कम 4-5 राउंड कपड़े सूखते हैं और धुलते हैं। तो कपड़े भी मेरे बन चुके हैं। फिर इन कपड़ों को मैं इनकी जगह में सेट। और आज हम लोगों को थोड़ा सा काम था मार्केट का, तो हम लोग मार्केट के लिए निकल गए। मैं हूँ और मेरी खाला है साथ में। तो यहाँ पे खाला से कुछ बातें करते करते मैं निकल गई। और थोड़ा घर से बाहर निकलो ना तो अच्छा लगता है, थोड़ा फ्री फ्री सा लगता है। और हम करीब 4:45 में घर से निकले होंगे। तो लग रहा था जल्दी जल्दी सारा काम हो जाएगा, अंधेरा ना हो और हम जल्दी से घर आ जाएंगे। और यहाँ पे मैं ज्वेलर्स की शॉप आई हूँ, क्योंकि थोड़ा सा काम था हम लोगों का। तो मेरा तो कुछ ऐसा ज़्यादा काम नहीं था, लेकिन खाला का काम था। तो खाला बहुत दिनों से लगी हुई थी, चलना है, लेकिन मैं मना कर दी थी पहले। फिर मुझे थोड़ा सा काम था तो मैंने बोला चलो चलते हैं अब। तो यहाँ पे बुक से हम लोग थोड़ा सा डिज़ाइन सेलेक्ट कर रहे थे। तो आपको कौन सी डिज़ाइन अच्छी लगी आप बताइएगा। तो लाइट वेट में एक नेकलेस बनवाना था, उसके लिए डिज़ाइन चूज़ कर रहे थे। तो पहले तो मैंने देख ली, फिर मैंने खाला को बोला खाला आप समझो आपको कौन सा चाहिए, कैसा लग रहा है आपको। तो खाला चूज़ कर रही थी, लेकिन खाला मेरे ऊपर ही डिपेंड थी कि जो तुम बोल दोगी मैं वही ले लूँगी। तो मैंने बोला ठीक है। फिर कुछ टाइम तो लगता है, क्योंकि ऐसे छोटी मोटी चीज़ तो नहीं होती, गोल्ड लेना इस टाइम पे तो बहुत बड़ी बात है भाई। तो फिर मैंने चूज़ किया डिज़ाइन और फिर भैया से हमने थोड़ा बहुत बात की, क्योंकि मेरा हमेशा गोल्ड में ना ये रहता है कि ज़रूरी नहीं है जो चीज़ हमें पसंद आए ना वही हम ले लें। नहीं, अगर हम डिज़ाइन दे के बनवा रहे हैं तो फिर ऐसे करती हूँ मैं कि इसका उसमें अटैच करके कुछ ना कुछ नया लुक क्रिएट करवा देती हूँ मैं। फिर यहाँ पे खाला को पायल देखनी थी, तो खाला पायल डिसाइड करवा रही थी मुझसे कि बताओ। तो ये मुझे बटरफ्लाई वाली बहुत अच्छी लग रही थी, बट खाला इसको ली नहीं है और ना ही लेती। खाला को लाइट वेट में बिल्कुल चाहिए थी। और फिर यहाँ का सारा काम हम लोगों ने जल्दी जल्दी किया। शाम हो गई थी बिल्कुल से। फिर हम निकल चुके थे थोड़ा आगे तक के लिए, क्योंकि हम लोगों को खानी थी पानी पूरी। और घर से हम लोग प्लान करके गए थे कि पानी पूरी आज खाना ही है। तो हम लोग पानी पूरी खाए और मौसम बहुत अच्छा बन रहा था, क्योंकि बारिश वाला ऐसे मौसम लगता है ना, हल्की हल्की हवा चलना और बारिश आ जाना, तो वैसे वाला मौसम हो गया था, आप देख सकते हैं। और लाइट भी बहुत ज़्यादा आ जा रही थी उस टाइम पे। तो हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा। और फिर जब पानी पूरी खा के निकले ना तो बाकी पूरी तरीके से अंधेरा हो गया था और मुझे अंदर से ना थोड़ा सा डर लगने लगती है, अब लेट हो गया, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा घर में पड़ा हुआ है पूरा। और लाइट भी चली गई थी। फिर अचानक से लाइट आ गई तो थोड़ा सा ना कुछ खुशी हो जाती है अंदर से कि चलो लाइट आ गई। और फिर यहाँ पे कुछ प्रोग्राम हो रहा था, यहाँ पे मैरिज हॉल है तो मेरे ख्याल से मैरिज वगैरह रही होगी, तो अच्छा खासा डेकोरेशन था यहाँ पे। फिर मैं पहुँच गई घर। तो घर में बनाने थे कबाब और मेरी बहन ने यहाँ पे धनिया और प्याज कट करके रख दी थी, तो मुझे थोड़ा सा इजी हुआ। फिर मैं आके तुरंत चेंज वेंज की और उसके बाद तुरंत से लग गई कबाब बनाने के लिए। घर से बाहर अगर किसी काम के लिए चले जाओ और घर में भी काम छूटे हैं तो उन्हें फिर मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर लेट हो गए हैं तो।
तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बगैर मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो वीडियो को फुल वॉच किया करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आज की वीडियो आपको। और मैंने सबके लिए पानी पूरी चाट पैक करा के लाई, तो सब लोगों ने वो एंजॉय की। और बहुत तीखा पानी था पानी पूरी का, तो मेरी बहन तो बिल्कुल से परेशान हो गई कि मुझे बहुत ज़्यादा मिर्ची लग गई। और फिर उसके बाद मेरा कबाब बनना शुरू हो गया। और किसके साथ ऐसा होता है कि कहीं जाओ और घर में पूरा काम पड़ा हो, खाना बनाना भी हो, सब कुछ हो, तो अंदर से घबराहट होने लगती है कि नहीं, अब बहुत टाइम हो गया, हमें घर टाइम से पहुंचना चाहिए। तो ये मेरे साथ तो होता है। अगर कोई और भी मेरे साथ चलते हैं ना, तो मुझे बोल देंगे तुम टेंशन की ना खदान हो। तो ऐसे कुछ हो जाता है, और टेंशन होना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम फ्री होके बिल्कुल घूमें, ऐसा नहीं है। टेंशन लेना चाहिए थोड़ा बहुत घर की। और आज मैं यहाँ पे तवे पे ही फ्राई कर रही हूँ कबाब। मैंने डीप फ्राई नहीं किया है, थोड़ा ऑयल डाल के उसमें और फिर फ्राई करना शुरू कर दी हूँ। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, सिर्फ अंडे में डिप करके और तवे में डालते जाओ। और डीप फ्राई करें तो भी ऐसे ही करते हैं, लेकिन तेल उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी में थी, मुझे लग रहा था जल्दी जल्दी से ये बन जाए, क्योंकि लेट हो गया था खाने में। और डैडी ने तो खाना खा लिया था, तो टेंशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि डैडी ऑफिस से आ गए थे, तो अम्मी ने उन्हें दे दिया था बना के। और उसके बाद ना बहुत सारे तो काम हो जाते हैं शाम को। तो इस समय ठंडी भी होने लगी है, तो लगता है ज़्यादा रात भी ना हो, टाइम से हम सब लोग भी खा लें। कबाब बन के रेडी हो गए हैं, तो जिसको जिस टाइप से लगा वो खाते गए। और फिर यहाँ पे मैं कबाब के बाद रोटियाँ शुरू की बनाने के लिए। तो मैं आटा लगा के गई थी, और आने के बाद मुझे जितनी रोटियाँ बनानी थी उस हिसाब से मैंने फिर सबके लिए रोटियाँ बनाई। और मैं अपनी बहन को बोल दी थी थोड़ा सा तुम मेरी हेल्प कर दो सब्जी के लिए, तो उसने मेरी हेल्प की। और ऐसे फूली फूली सी रोटियां बनती हैं, तो थोड़ा देख के अच्छा लगता है कि हाँ। और सबसे अच्छी बात होती है ना, जब हम आटा लगाते हैं उस टाइम पे थोड़ा हम टाइम दे के आटे को लगा रहे हैं, तो हमारा आटा अच्छा लगता है, और रोटियां भी बहुत सॉफ्ट और बहुत फूली फूली बनती हैं। तो माशाल्लाह से मेरी रोटियां हमेशा फूली बनती हैं। अगर फूली नहीं होती हैं तो मुझे ना थोड़ा टेंशन होने लगती है कि रोटी क्यों नहीं फूलती। तो ये होता है। और लास्ट में छोटू सी बिल्कुल रोटी बनाई मैंने, तो वो गाय के लिए हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा आटा बचा। मैंने सोचा फ्रिज में रखना तो बेकार है, क्योंकि हमारे यहाँ पे आटा मैं बिल्कुल भी फ्रिज में रखना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ आटा हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। इस वजह से मैं ज़्यादातर मेरी कोशिश रहती है कि दोनों टाइम आटा लगा लें तो बेहतर है, और मैं दोनों टाइम लगा लेती हूँ। फ्रिज में अगर बच गया तो ही मैं रखती हूँ, नहीं तो मैं अपने हिसाब से ही काम करती हूँ। और फिर यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, हमारे खेत में जो काम करते हैं वो आ गए थे, तो वो थोड़ा ऊंचा सुनते हैं, तो मुझे थोड़ा सा आवाज़ तेज करके बात करनी पड़ी। और फिर सब मैंने क्लीन किया वहाँ पे आटा वगैरह। और यहाँ पे अपनी बहन को बोल दी थी कि आलू गोभी की सब्ज़ी बननी है, तो तुम ऐसे करो कि आलू गोभी काट कर दो। तो वो भाई साहब से बात करते करते गोभी काट के दे दी मुझे, तो मुझे थोड़ा सा इस चीज़ में हेल्प मिल गई उसकी। और जब तक मैं अपना दूसरा काम करती रही, तब तक वो अपना सब्ज़ी काट दी। और अम्मी इस टाइम पे रेस्ट कर रही थी, क्योंकि अम्मी भी दिन भर लगी रहती हैं तो थक जाती हैं। फिर यही आए हुए थे, तो मैं इनको चाय दी, तो ये चाय पिए। और सच में कहीं चले जाओ ना, तो फिर बहुत ज़्यादा हर काम में लेट ही होता जाता है, और लगेगा बस जल्दी कर लें जल्दी कर लें, लेकिन होता कुछ नहीं है जल्दी। तो लेट होने के बाद किसका किसका बिल्कुल माइंड सिर्फ घड़ी में होता है कि इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया, अभी मुझे ये काम मैनेज करना है, और मैनेज हो जाते हैं। सोचा कि कोई बात नहीं, आलू वगैरह जो थे मैंने काटे, और काटने के बाद मैं सब्ज़ी की तैयारी पूरी कर ली थी। और फिर मैंने सोचा थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ, तो मैंने उनको चाय दी, तो मेरा मन हो गया चाय पीने का, तो मैंने चाय पी और यहीं बैठ गई थी मैं ऐसे। फिर सब्ज़ी भी मैं बनाना शुरू कर दी।
सिंपल मैंने जीरा और लहसुन प्याज से छौंक लगाई और उसके बाद गोभी डाल दी। जैसे थोड़ा सा गोभी फ्राई हुई उसमें आलू डाल दिए। तो इस टाइम पे लेकिन लहसुन का यूज़ बहुत ज़्यादा हमारे घर में होता है, क्योंकि ठंडियों में सब लोग सुबह लहसुन भून के खाते हैं, तो अच्छा होता है, ठंडियों में सबको खाना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब्जी भी बनकर रेडी हो चुकी है और कलर कितना अच्छा दिख रहा है। तो बेसिक मसालों से मैंने ये सब्जी बनाई। और फिर यहाँ पर मैं बर्तन वगैरह सारे साफ़ करने लगी, जितने भी मेरे बर्तन इस टाइम पे मतलब ख़राब थे, रोटी बनाने से लेकर सब्ज़ी बनाने तक। तो फिर मैंने सारा कुछ क्लीन किया और फिर मेरा काम भी पूरा हो गया, क्योंकि हम लोग रात में ही सारे बर्तन वगैरह धुल लेते हैं, तो सुबह इतना ज़्यादा नहीं रहता है। और सारी किचन फिर मैंने अच्छी तरीके से डीप क्लीन की, और जब बर्तनों का पानी थोड़ा निकल गया कुछ देर के बाद, फिर मैंने उसके बाद बर्तन सेट किए। तो अगर हम लोग शाम को ही पूरे काम कर लेते हैं तो सुबह हम लोगों को आसानी होती है। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।